तो ये ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म का महासंगम है। हालांकि इस महाकुंभ को देखकर वो लोग जरूर सोच रहे होंगे कि 15 मिनट में हटाना अच्छा नहीं होगा। तो ये वक्फ बोर्ड बना दिया आपने, किस लिए बनाया? वक्फ बोर्ड बना दिया आपने। कल जैन बोर्ड मांगेंगे, परसों बुद्ध के बोर्ड मांगेंगे, फिर जातियों के बोर्ड मांगेंगे। ये सब हट जाना चाहिए, क्योंकि ये देश सनातन संस्कृति का ही है। हमारे यहाँ सनातन जीवन पद्धति है, हमारे यहाँ ऋषियों का ज्ञान है। तो यहाँ अगर समान नागरिक संहिता कानून आ गया तो यह सनातन पद्धति से ही चलेगा। कोई झूठा कर रहा था, कोई कुछ डाल रहा था, तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। क्या वीर अब्दुल हमीद को हम प्यार नहीं करते? क्या हम एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को प्यार नहीं करते? मिसाइल मैन को, जिनको बाबर ज्यादा प्यारा लगता है पर हमारे देश के राम जी को प्यारे नहीं लगते, क्या ये देश उनके लिए है? प्रयागराज में गुरु तेश्वर जी महाराज जी आए हैं। महाराज जी, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, जय श्री कृष्ण। क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज जी? ये एक बहुत बड़ा स्थान है महाकुंभ, जहाँ पर देश विदेश से करोड़ों लोग आए हुए, लाखों साधु संत यहाँ पर आए हुए। इस विश्व में सबसे बड़ा मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जेटिक फील्ड अभी ये क्षेत्र है। अगर हम ग्रहों की चर्चा करें तो चाहे बृहस्पति हो, पृथ्वी जिस अक्षांश पर है, और गंगा यमुना सरस्वती का तट है, तो ग्रह, नक्षत्र, विज्ञान, ज्ञान सबकी दृष्टि से, और लाखों साधुओं की एनर्जी यहाँ निकल रही है अभी, वो सब बड़े बड़े कॉस्मिक रेज लेके आए हुए हैं। तो जो भी यहाँ आएगा वो आनंद, प्रेम, शांति और आध्यात्म का आनंद लेके जाएगा। ये महीने भर तक जो चलने वाला है, कोई सीधा आए उल्टा आए, पर इस अमृत से भीगेगा जरूर। पर अगर नियमों से आए और इस जगह के महत्व को समझे तो अपने जीवन के तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, अभाव, समस्याएं, इनसे दूर करने का एकमात्र उपाय है आध्यात्म। इस स्पिरिचुअलिटी के बगैर इस जीवन में कुछ हो नहीं सकता। एक्सटर्नल साइंस बाहर इन्वेंशन कर रही है, पर आंतरिक विज्ञान आध्यात्म को कहते हैं। बाहर तो बहुत यंत्र बन गए, पर मनुष्य उतना ही टेंशन में आ गया, डिप्रेशन में आ गया। इस भारत में 74% से ज़्यादा लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। अमेरिका में 90% है। अगर आप 21वीं शताब्दी में हैं और बहुत आगे बढ़ गए हैं यांत्रिक रूप से, भौतिक रूप से, तो अंतर से इतने अशांत क्यों हैं? ऐसे समय में यह सनातन संस्कृति का महाकुंभ, जो करोड़ों लोगों का समागम हो रहा है, लोगों के हृदय में आध्यात्म का फूल खिलाएगा, आत्मदीप जलाएगा, और इससे वैश्विक परिदृश्य भी बदलेगा। भारत विश्वगुरु अपने ज्ञान के बल पर था, केवल धन के बल पर नहीं था। हमारे यहाँ मैकोले की शिक्षा व्यवस्था आई, हमारी सनातन शिक्षा पद्धति समाप्त हो गई, और धीरे 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 हम शरीर से तो आज़ाद हो गए, पर मानसिक रूप से गुलाम हो गए। ये महाकुंभ है, एक महासंसद भी है, जहाँ इतने लोग आए कि 10, 20, 25 देश को भी मिला दो, छोटे छोटे, इतनी जनसंख्या नहीं होगी। और यहाँ अगर कोई आया है हृदय से, पर पूरे कुंभ को अगर वो रिवील कर रहा है, देख रहा है, तो मुझे लगता है कि उस व्यक्ति के जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। और पूरी दुनिया भी दृष्टि लगा के देख रही है कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ 30 से 40 करोड़ लोग पहुँच सकते हैं, क्या मिलता है वहाँ पर। तो ये ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म का महासंगम है, और यहाँ सभी कुछ न कुछ प्राप्त करने आए हैं, और मुझे विश्वास है कि वो प्राप्त कर भी रहे हैं। महाराज जी, एक सोशल मीडिया का सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि जिस दिन पहला अमृत स्नान था, तो उस दिन एक वीडियो आया था जिसमें ड्रोन का वीडियो था कि करोड़ों की संख्या में नागा साधु स्नान करने की तरफ जा रहे थे। तो ये पॉलिटिकल सवाल भी है, क्योंकि उस समय कहा गया था कि हैदराबाद से एक आवाज उठी थी कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम दिखा देंगे। लेकिन अब वो वीडियो आया है, लोग कह रहे हैं कि अगर 15 मिनट के लिए वाकई पुलिस हटा दे तो क्या संभाल लेंगे? देखिए, जिसने भी ये कहा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ जी। और ये कह के उन्होंने सनातनियों को जगाया है, तो मैं तो पहले उनको धन्यवाद देता हूँ कि एक व्यक्ति ने पूरे सनातनियों को जगाया कि 15 मिनट हटा दो तो तुम्हारी हालत क्या होगी। पर मैं एक चिंता व्यक्त भी करता हूँ, क्या वास्तव में हम तैयार हैं? अगर वास्तव में हट जाए तो आपकी जो हालत है, इतने ज़्यादा लोग निरीह हैं जो कभी कुछ जानते ही, न शस्त्र है, न उनके पास शास्त्र है, न आत्मरक्षा के कोई साधन है, न विद्या है। तो अगर हट जाए तो तकलीफ में तो पड़ जाएंगे, हम ही लोग पड़ जाएंगे, आपको बता दे रहा हूँ। पर ये कह के उन्होंने सनातनियों को जगाया, हमारे शौर्य को, वीरता को, तेज को। इसलिए मैं बार बार उनको धन्यवाद देता हूँ, और बीच बीच में ऐसे ही लोग हमें जगाते रहें, ताकि हम जो भौतिक दुनिया में सो गए हैं, सनातन संस्कृति धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही थी,
वो पुनः ऊपर आएगी। हालांकि इस महाकुंभ को देखकर वो लोग जरूर सोच रहे होंगे कि 15 मिनट में हटाना अच्छा नहीं होगा। महाराज जी, जात पात की चल रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो 27 तारीख को जो धर्म संसद थी, यहाँ पर सारे संत महात्मा इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि अब सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए और वक्फ बोर्ड या तो खत्म हो या सनातन बोर्ड बने। देखिए, भारत 150 करोड़ की आबादी करीब हो चुकी है। भारत संविधान का देश है, सनातन संस्कृति है और ये सनातन राष्ट्र है। यहाँ सनातन पद्धति से अगर शिक्षा पद्धति बन गई, सनातन पद्धति ब्रिटिश कानून है हमारे पास अभी भी, अगर हमारा कानून पुलिसिंग व्यवस्था बदल गई, तो एक एक चीज करके अगर हम बदल दिए तो धीरे धीरे ये राष्ट्र सनातनी राष्ट्र होगा, यद्यपि संविधान से चलेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सनातन इतना व्यापक और विराट है, ये प्रश्न इसलिए उठाया गया है, पूछा जा रहा है कि इसी देश में जब सब लोग एक साथ रहते हैं, सब नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, तो ये वक्फ बोर्ड बना दिया आपने। किस लिए बनाया? वक्फ बोर्ड बना दिया आपने। कल जैन बोर्ड मांगेंगे, परसों बुद्ध के बोर्ड मांगेंगे, फिर जातियों के बोर्ड मांगेंगे। ये सब हट जाना चाहिए। मुझे लगता है 150 करोड़ भारतीयों को कॉमन सिविल कोड देना चाहिए। और एक बार बिल लाइए और ला करके देखिए कि कौन है जो भेदभाव की बात। हम भेदभाव नहीं करते, हम सबकी बराबरी चाहते हैं। और जिस दिन अगर वो विरोध करेंगे तो पूरा देश देखेगा कि ये समान नागरिक संहिता कानून का विरोध कर रहे हैं। महाराज जी, उलेमाओं ने कहा कि हमने तो बड़ा दिल दिखाया और प्रयागराज में जो वक्फ बोर्ड की जमीन थी वो हमने दी। अब जो हिंदू साधु संत है वो बड़ा दिल दिखाएं और जो इस तरह के विरोध हो रहे हैं उस पर पे बड़ा दिल दिखाएं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड की समाप्ति कर देनी चाहिए। सीधा वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाए और सरकार दावे के साथ समान नागरिक संहिता कानून, चूंकि ये देश सनातन संस्कृति का ही है, हमारे यहाँ सनातन जीवन पद्धति है, हमारे यहाँ ऋषियों का ज्ञान है, तो यहाँ अगर समान नागरिक संहिता कानून आ गया तो यह सनातन पद्धति से ही चलेगा। इसमें वो तैयार नहीं होंगे, लेकिन हमने भी ठीक मांगा है, अगर तुम्हारे पास वक्फ है तो फिर दे दो सनातन। तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, कितना हम देंगे बोर्ड, तो फिर बैठ के चर्चा करो, सबको हटाओ। हम कह रहे हैं सबको बराबर कर दो। हम तो बहुसंख्यक हैं, सभी लोग हैं, हम सबको समान रूप से देखना चाहते हैं। हम तो दोयम दर्जे की नागरिकता नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान में दोयम दर्जे की नागरिकता है, बांग्लादेश में दोयम दर्जे की नागरिकता है, अफगानिस्तान में तो नागरिकता ही नहीं रह गई एक तरीके से। भारत तो सबको समान समझता है ना। हम समान रूप से अगर समान नागरिक संहिता कानून का मांग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पर्दाफाश होना चाहिए, उन लोगों के चेहरे सामने आने चाहिए। कौन है जो भारतवासियों को एक समान कानून नहीं देना चाहते, और भारत के लोग पहचाने और ऐसे लोगों को आने वाले समय में दूर करें। महाराज जी, कुंभ में एक और विवाद आ गया था, कह रहे थे कि मुस्लिमों की एंट्री बैन कर दी गई। हमने तो इतना बड़ा दिल दिखाया, वक्फ बोर्ड की जमीन दे दी कुंभ में, लेकिन मुसलमानों की जो एंट्री है वो प्रयागराज में बैन कर दी गई। देखिए, क्या कहा गया था कि प्रयागराज में करोड़ों लोग आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? आध्यात्म के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा खान पान कल्पवास कैसा है आप देख रहे हैं ना, कि हम कैसे सात्विक तरीके से रहते हैं। गंगा के तट पे हम जाते हैं, रोज प्रातः स्नान करते हैं, तो हम उस पवित्रता का यहाँ पालन कर पाए। रनिंग जो वीडियोज आए थे, कोई झूठा कर रहा था, कोई कुछ डाल रहा था, तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। हमने किसी के लिए नहीं मना किया। वो लोग जो भारत की सभ्यता से खिलवाड़ कर रहे हैं, मानवीय सभ्यता से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम चाहते थे कि कुंभ में प्रवेश नहीं मिले। और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपके घर में कोई ऐसा आदमी आए कि आप थोड़ा इधर निकलो और आपके पानी में वो कुछ कर दे, मिला दे, कुछ गंदगी मिला दे, तो इसकी शुद्धता बनी रहे, इसके लिए मांग की गई थी। और मुझे लगता है इसका तो सबको समर्थन करना चाहिए। बात तो हिंदू मुसलमान की नहीं थी, क्योंकि आप देख सकते हैं गोकुल में हमारे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े एक भक्त हुए, उनका नाम सब कोई जानता है। भगवान कृष्ण के तो कितने भक्त रहे मुस्लिम। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। क्या वीर अब्दुल हमीद को हम प्यार नहीं करते? क्या हम APJ अब्दुल कलाम आजाद को प्यार नहीं करते? मिसाइल मैन को हम प्रेम करते हैं। हम कह रहे हैं जो विदेशी हैं, जो आताताई हैं, आक्रांता हैं, जो देश को प्रेम नहीं करते, संस्कृति से जिनका मोल नहीं, जिनको बाबर ज़्यादा प्यारा लगता है पर हमारे देश के राम जिनको प्यारे नहीं लगते, क्या ये देश उनके लिए है? इस देश की संस्कृति देश के सनातनियों के लिए, और ये जिस देश का 150 करोड़ की आबादी है और सभी लोग सनातनी हैं। पूजा पद्धति अलग होगी, वो कहीं चले गए होंगे, हो सकता है धीरे धीरे अपने देश में वापस भी आ जाए, क्योंकि हमारी संस्कृति तो एक रही है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आप हमारे ही हैं, देश हमारा है, हमें एक साथ एक ही जगह पर रहना है।
परंतु जो विदेशी संस्कृति को मानते हैं, आक्रांता बने हुए हैं, जो किसी भी तौर पर भारत को स्वीकार करने को तैयार नहीं, उनके साथ तो कठोरता से निपटना होगा आपको। महाराज जी, बस अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे कि हमारे यहाँ पर एक चर्चा हो गई है कि धार्मिक जगहों पर जो होते हैं वो बड़े बुजुर्गों का काम होता है, लेकिन इस कुंभ में हम देख रहे हैं कि 18 साल से लेकर 35 साल के जो नौजवान हैं उनकी संख्या 50% से ऊपर हो गया है। क्या ये सनातन भारत के लिए एक अच्छी खबर है या एक अच्छी दिशा है? देखिए, अभी सनातन का जोर क्यों है? एक तो राष्ट्रवाद बढ़ा है, हमारी संस्कृति बहुत इनरिच्ड है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। विदेशी संस्कृति जब हमने अपनाया तो मैंने कहा ना कि यांत्रिक गतिविधि बढ़ गई, हम भौतिक रूप से समृद्ध हो गए, लेकिन भीतर से हम खोखले हो गए। पर हमारा जो प्राचीन संस्कृति था, गुरुकुलम था, हमारे वो विश्वविद्यालय थे सनातन के, जहाँ बच्चे पढ़ते थे तो 64 कला की विद्या पढ़ते थे और 16 संस्कार पढ़ते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आज क्या है? प्रातः काल उठ के अनाथा, मोबाइल में मार ही माथा। हमारी ये संस्कृति हो गई। हमें रामायण सिखाता था कि उठ करके प्रणाम करें माता पिता और गुरु को। तो हमारी वो संस्कृति लुप्त होने के कारण भारत का विनाश होता जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे, चूंकि हमारा सनातन विज्ञान से जुड़ा हुआ है, विज्ञान और सनातन अलग अलग नहीं है। विधर्मियों ने क्या किया, कुछ लोगों ने, कि विज्ञान को अलग कर दिया और धर्म को अलग कर दिया। धर्म वालों को पूंगा पंडित बना दिया, पाखंडी बना दिया, और विज्ञान को कह दिया बड़ा श्रेष्ठ है, जबकि अध्यात्म ही सबसे बड़ा विज्ञान है। आपका एक्सटर्नल विज्ञान केवल मिक्सी बना रहा है, मशीन बना रहा है, पर आपके जिस मन के कारण आपको सुखी रहना है वो तो बेचैन है, व्याकुल है। उस मन की विद्या को आध्यात्म ने पढ़ा, हमारे ऋषियों ने पढ़ा। तो आज युवकों ने सोचा कि हम डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं, और भारत जगा, और आज इतनी बड़ी संख्या में युवा सनातन के इस महाकुंभ में आए हैं। आप देखते रहिए, आने वाले समय में इस देश के 100% युवक सनातन के धर्म सभाओं में, सनातन के जहां जहां मेले लग रहे हैं, वो हर जगह उपस्थित होंगे और विश्व में इस्टेब्लिश करेंगे कि सनातन सबसे बड़ा विज्ञान है जो मनुष्य को सत्यम शिवम सुंदरम के पथ पर ले जा सकता है। महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत इंडिया टीवी का धन्यवाद। आपने इतना अच्छा कवरेज किया कि पूरे कुंभ में मैं ऐसे बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आपने बहुत थॉरो कवरेज किया है और सार गर्भित आपने समाचार दिए हैं। इसके लिए मैं भी इंडिया टीवी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।